क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज होगा। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के साथ हिसाब का भी होगा इम्तिहान। आवाज़ पर रखना है काबू, नहीं होना परेशान। पेस बैटरी हो जाए चार्ज, स्पिनर भी बुन लें अपना जाल। बनना है भारतीय बल्लेबाजों के लिए वबाल। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी चलना होगी बाजी जीतने की चाल। फ़खर हों या साइम, सलमान आगा हों या साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान के पास मैच विनर्स की कमी नहीं। शाहीन और हारिस करेंगे गेंद से वार। नवाज और इब्रार अहमद भी अहम हथियार। हसन नवाज, फ़हीम अशरफ भी तैयार। मुल्क के सैलाब मुतासरा इलाकों से अगस्त के बिजली बिल ना लिए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। तकसीमकार कंपनियों को बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोक दिया। कहा IMF से मामलात तय पाने के बाद पैकेज का ऐलान किया जाएगा। बिल अदा करने वाले सार्फिन का बिल आइंदा माह एडजस्ट होगा। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहते हैं, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना है, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही भारत कर रहा है। सरहद पार से आकर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। दहशतगर्दों की सहूलत कारी और मामला फहमी की बात करने वाला उन्हीं का आलाकार है। उसे भी इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराह कुन बयानियाँ रद्द करती है। फौज के 19 बहादुर जवान अर्ज़ वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 45 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में वतन के 19 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 खारजी हलाक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13, लोअर दीर में 10 खारजी मारे गए। हलाक खारजी तख़रीब कारी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जनूबी वज़ीरिस्तान के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। बनू में दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह के इजलास में शिरकत की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH बनू में ज़ख्मियों की अयादत की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। तीनों ममालिक का शहदा के लवाहिकीन, हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाक चीन दोस्ती बाहिमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो से मुलाकात। सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सदर आसिफ जरदारी के एजाज़ में इशाइया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रब्ता। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। मुख्तलिफ़ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। IMF सैलाब से निपटने के लिए पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसीज़ का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा ने कहा कि देखा जाएगा कि पाकिस्तान क्या इमरजेंसी इक़दाम बहरान के से मौसर तरीके से निपट सकता है। तबाहकुन सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। आवाम से इजहार हमदर्दी। कहा मानसून बारिशों से नुकसानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। कर्ज़ की आइंदा किस्त IMF जायज़े की कामयाबी पर मुनहसर होती है। देखेंगे कि पाकिस्तान का बजट सैलाबी अखराजात की अदायगी के काबिल है या नहीं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर आफत ज़दा करार। हेड पंजनद पर सैलाबी रैलों का दबाव।
इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, मुजफ्फरगढ़ में 150 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर डूब गईं। जानवर पानी में बहने से भी नुकसानात। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी का रुख तब्दील, मजीद देहात पानी में डूब गए। हुकाम के मुताबिक कुछ शरीफ रोड पर डाले शिगाफ के मुकाम से पानी वापस पलटा। शहरी आबादी के ज़ेरियाब आने के खतरात कम हुए हैं। शुजाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद में शिगाफ पड़ गए। दही इलाकों का राब्ता कट गया। सैलाबी पानी को शहर तक पहुँचने से रोकने के लिए ऑपरेशन जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार तमाम ज़रूरी इक़दामात को तेज़ करना होगा। फील्ड मार्शल का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, अच्छी तर्ज हुक्मरानी और आवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। सैलाब मुतासिरीन की दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा, मुतासिरीन का बरवक्त इमदाद पर पाक फ़ौज से इज़हार तशक्कुर। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, अफ़गान सरज़मीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर शदीद तशवीश है और अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान को तशद्दुद से झुकाया नहीं जा सकता। फितना अल ख़वारिज और उनके सरपरस्तों को शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफ़गान शहरियों के बराह रास्त मुलविस होने की तस्दीक। ISPR ने कहा, दहशतगर्दों की जानिब से अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए संगीन तशवीश का बायस है। अफ़गान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान को तवक्को है कि अबूरी अफ़गान हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जवान शहीद किए। जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ का कोई लीडर शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन पर कुर्बान होने वालों के साथ? कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले के बाद मुश्तरका लाहे अमल की तैयारी। दोहा में अरब और मुस्लिम ममालिक का इजलास आज शुरू होगा। पहले रोज़ वज़राए ख़ारजा सरबराह इजलास का एजेंडा तय करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। मुस्लिम ममालिक का सरबराही इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम। बलूचिस्तान असम्बली की इंसदादी दहशतगर्दी कानून में तरमीम की मंजूरी। दहशतगर्दी के मुकदमात सुनने वाले जजिस का नाम खुफिया रखा जाएगा। सरकारी वकला, गवाहों और दीगर मुतालिका अमले का नाम भी जाहिर नहीं किया जाएगा। आवाज़ तब्दील करने वाली टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,45,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। गुड्डू बैराज से मलहिका कच्चे के 10 से ज़ायद देहात और फसलें ज़ेरियाब। दादू में कच्चे के इलाके में घर की दीवार गिर गई, माँ बेटी जाँ बहक। सैलाबी रेला मकान को बहा ले गया। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में दरियाए सतलुज में डूबने से 2 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक 3 अफराद पानी में डूबे। तीसरे नौजवान की तलाश जारी। पंजाब में सैलाब से अमवात 100 से ज़ायद हो गई। DGPDM में पंजाब ने कहा, पंजनद पर पानी का बहाव कम हुआ। आज पंजाब से पानी का बड़ा रेला गुजर जाएगा। सैलाब की सूरत हाल की वजह से कुछ बंद तोड़ना पड़े। मुल्तान में इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है। सैलाबी पानी अलीपुर क्रॉस करता हुआ सिंध की जानिब जा रहा है। रहीमिया खान की तहसील सादिकाबाद में सैलाबी रेले से बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। बस्तियां पानी में घिर गईं। मकान दरियापुर्द हो गए। अहमदपुर शर्किया में 100 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। दरियाए सतलुज के पानी से फसलें डूब गईं। पाकपतन में दरियाए सतलुज के 80 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में सैलाबी सूरत हाल। महसूर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। बुलंद हौसले, तैयारी और मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के जज्बे को सराहा। राज्य के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन के नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली का ब्रेकडाउन। ज़िला बस्ती, सफूरा टाउन और जिना टाउन के इलाके को पानी की फराहमी मुतासर। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक से राब्ते में हैं। बाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची 60% वफाक, 97% सिंध को टैक्स देता है। कराची के अवाम को तालीम के नाम पर चटाइयाँ दे रहे हैं। स्कूलों में तालीमी सूरत हाल काबिल फ़ख्र नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम से महरूम हो गए। मेयर कराची का शहर की 106 सड़कें बनाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा 1 सितंबर से काम शुरू करना था, बारिशें शुरू हो गईं, तामीराती सामान नहीं आ रहा था, अब काम होता नजर आएगा। क्वालिटी का ख्याल न रखने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। नालों से तजावुज़ात ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन अदालती फैसले आ जाते हैं। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज़। भारी मशीनरी और कश्तियाँ अलीपुर में पहुँच गईं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की फराहमी। मरियम औरंगज़ेब ने खैमे तकसीम किए। जहानिया के इलाके परवेज़ वाला में बस उलट गई, 4 अफराद जाम बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस रहीम यार खान से फैसलाबाद जा रही थी। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया और DHQ खानेवाल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गड्डाफ में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाम बहक, 1 ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा 2 तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलों के टकराने के बाइस पेश आया। जाम बहक होने वालों में 1 खातून भी शामिल। कराची में गाड़ियां चोरी करने और छीनने वाला बैन सूबाई गिरोह गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान में 15 पुलिस का एहलकार भी शामिल। मुलजिमान से सरकारी गाड़ियों समेत 18 गाड़ियां बरामद हुई। बल्दिया में बनाई वर्कशॉप में गाड़ियों में तब्दील करते थे और मुलजिम रोज़ाना 3 से 4 गाड़ियां चोरी करते और छीन रहे थे।